आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला अंतर्गत मैरवा सलेमपुर रोड पर वर्तमान मझौली में है। मझौली राज के एरिया में हम हैं और यहाँ जहाँ खड़े हैं हम खड़े हैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण समिति, यानी एक पत्रकारों की एक संगठन होती है और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के आवास पर है। और मामला ये है कि आए दिन आ गए कैमरा मैन आ जाइए, आए दिन जो पत्रकारों के फर्जीवाड़े हो रहे हैं, बहुत सारे मामलों में उनको फंसाया जा रहा है, जिसके लिए संघ की जरूरत होती है। और संघ के आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार कल्याण ट्रस्ट के संचालित अध्यक्ष के सामने हम उपस्थित हैं। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो स्थिति है मीडिया की, क्योंकि पहले दो मीडिया की युग थी, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन आज जो है सोशल मीडिया एक भारत देश के अंदर बहुत बड़ी फौज बनी हुई है और पत्रकारों के द्वारा जो जन समस्याओं को तत्काल समाज और सरकार के सिस्टम को दिखाया जा रहा है, उस पर जो है आए दिन पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन पूरे देश के अंदर में पत्रकारों की आवाज़ को बंद करने के लिए वह लोग जो है किसी न किसी तरह के मुकदमे लाद दे रहे हैं। और इसके लिए पत्रकार संघ क्या कर रहा है और आज पत्रकारों को किस दिशा निर्देश पर चलना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक तो आज़ादी नहीं मिली, तो सुरक्षा कहाँ से मिलेगी। हम सर के सामने हैं और सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर हमारे चैनल के पर आप जैसे लोग आए और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद दिया जाएगा। जी, आपको यहाँ तक आने के लिए भी मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से जी सर, हमारा 2-3 सवाल है आपसे और करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सबसे पहले कि पूरे देश के अंदर अभी मध्य प्रदेश में यह दिखाया गया कि पत्रकारों के कपड़े तक उतार दिए गए थाने में, और अभी आपके बिहार के सिवान जिला और गुठनी थाने में एक दबंग चैनल के पत्रकार अमरिंदर सिंह को जो है कि गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसी तरह जो है कि मुजफ्फरपुर में भी कई पत्रकारों के साथ घटनाएं घटती चली आ रही हैं। यानी ये कहा जाए कि किसी जिला और किसी प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे भारत के मामला है कि सोशल मीडिया के पत्रकारों पर जो आए दिन हमला हो रहा है, उसको हमला हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उनका एक कसूर है, और कसूर ये है कि भ्रष्टाचार व्यवस्था को वो सामने ला रहे हैं। और ऐसे स्थिति में हमलावर कौन है, तो एक तो अपराधी किस्म के जो जिनका मामला उठा रहे हैं वो भी है, और दूसरा प्रशासन भी है जो उन पर हमला कर रहा है, सहयोग के जगह पर उन पर हमला कर रहा है, फर्जी मुकदमे डालकर उसको जेल भेज रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? इस मामले में 2-3 बिंदु हैं जी। एक तो ये है कि पूरे देश में जी कैंसर की तरह भ्रष्टाचार जो फैल गया, जी सोशल मीडिया के पत्रकार, जी मैं पत्रकार तो कहूँगा, उसके साथ उनको योद्धा भी कहूँगा, जी सोशल मीडिया के योद्धा उस पर सीधे प्रहार कर रहे हैं, जी जिससे उनका उत्पीड़न हो रहा है। जी दूसरा कारण ये है जी कि पत्रकारों में अलग अलग दुकान खोल करके संगठन बैठे हुए हैं। जी उनको अपने ईगो को छोड़ करके ऊपर आना होगा, जी अपना ईगो छोड़ करके ऊपर आना होगा और एकजुट बनना होगा। जी जिस दिन विभिन्न पत्रकार संगठन एकजुट हो जाएंगे जी तो जुर्मों के मामले लगभग बंद हो जाएंगे। जी इसके लिए एक होना होगा और उसके महत्व को भी समझना होगा। संगठन के कुछ पत्रकार ऐसे हैं जी जो संगठन के महत्व को नहीं समझ पाते, उसके महत्व को भी समझना होगा। जी ठीक उसी तरह से जैसे आपके घर में जी बंदूक या रिवॉल्वर रखी जाए, वो पड़ी रहती है, जी लेकिन उसका महत्व तब समझ में आता है जब आप पर कोई हमला करता है। जी इसी तरह से संगठन का भी जी बहुत ही महत्व है। जी आज जितने भी ये हमले हो रहे हैं, पत्रकार उत्पीड़न हो रहे हैं, जी उसमें 80% मामले इसीलिए हो रहे हैं कि वे संगठित हैं। सर, लेकिन एक चीज़ और हम आपसे कहेंगे, क्योंकि आप जो है संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सवाल ये बनता है कि भारत देश में जन्म लेने से लेकर मरण तक के लिए एक कानून बनाया जाता है और कानून के उसी कानून के हिसाब से जो है उसका जो है संचालन किया जाता है। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कोई कानून बनाया जा रहा है?
मैं फिर वहीं पर आ जा रहा हूँ। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई कानून बने जी, क्योंकि जब सुरक्षा के लिए कानून बन जाएगा जी, तो जितना भ्रष्टाचार है वो सब उसके जद में आ जाएगा। जी, जद में आ जाएगा तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर नहीं पाएंगे। जी, कुल मिलाकर के हम यही बोलते हैं कि सबको संगठित होना होगा, किसी भी रूप में संगठित होना होगा। जी, तो उसका अंतिम जो परिणाम है यही है कि संगठित होइए, किसी भी संगठन क्यों, किसी भी प्रिंट मीडिया क्यों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों, सोशल मीडिया क्यों, संगठित होइए और अपने ईगो को छोड़ करके। मेरा जो जीवन का अनुभव है जी, या संगठन का अनुभव है जी, उसमें मैंने ये फील किया है, ये अनुभव किया है, जी, ब्रांडेड अखबारों के पत्रकार अपने को बड़े मानते हैं, जी, सोशल मीडिया को हेय दृष्टि से देखते हैं, जी, ये भी ठीक नहीं है। जी, मीडिया मीडिया है, पत्रकार पत्रकार है, जी, सभी का धर्म एक ही है, कर्म एक ही है। जी, हीन भावना से न देखे। जी, अगर वो ब्रांडेड अखबार से हैं, ब्रांडेड मीडिया से हैं तो हमारे बड़े भाई हैं, जी, उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ करके सोशल मीडिया के नए लोगों को दिशा निर्देश दें, तरीका बताएं कैसे संकलन किया जाता है, समाचार को कैसे प्रेस किया जाता है। जी, ये सब छोड़ के फिर संगठित होने का तभी होगा जी, और इसके लिए संगठन एक बैनर के नीचे आना होगा। एक बैनर के नीचे आना होगा। अगर सर ये कहा जाए कि पत्रकार की जाति यदि एक है और संगठन अलग अलग है, अगर किसी भी पत्रकारों के साथ कुछ भी होता है तो उस पर तो संगठन को निस्वार्थ होकर भी उसको सहयोग करना चाहिए, सारे संगठनों को एक हो करके उसमें करना चाहिए। उसको सहयोग करना चाहिए क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में वो पत्रकार ही है। बिल्कुल। और इस यहाँ पर एक और बात आती है सर कि लोग कहते हैं कि फलाने संगठन के पत्रकार है तो हम क्यों सहयोग करें, फलाने पत्रकार के संगठन के पत्रकार है तो हम क्यों सहयोग करेंगे। तो ये तो अध्यक्ष पद पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर भी तो हीनता की भावना है। इन भावनाओं से हट करके जी, हमें एक मिशन चलाना पड़ेगा। जी, सब एक साथ उठे बैठे खाए पिए और ऐसे मामले में जब पत्रकार उत्पीड़न का मामला होता है जी, तो सब एक हो जाए। मैं एक उदाहरण दूंगा जी, कि वकीलों का अधिवक्ताओं का जो संगठन होता है आपने देखा होगा, अलग अलग संघ के लोग होते हैं, लेकिन जब एक अधिवक्ता कहीं पीटा जाता है तो पूरे देश के अधिवक्ता हड़ताल करते हैं। इस तरह की यूनियन होनी चाहिए। ठीक है सर, पूरा नाम पर्चे के साथ बताया जाए। मेरा नाम सरदार दिलावर सिंह है, जी, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति और सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, अभी आप हमारे कैमरे पर सुन रहे थे कि अखिल भारतीय पत्रकार कल्याण ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलावर सिंह जी ने जो विचार दिया पर पूरे भारत के पत्रकारों के लिए दिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया। और यही कहा है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने आप के लिए कुछ करो। और अपने आप के लिए करना क्या है तो एक संगठन में उसकी व्यवस्था के साथ जुड़कर और भाईचारा बनाकर हिंसा की भावनाओं को दूर करके, और तुम जब देश के लिए कुछ करोगे तो इस तमाम तुम्हारे पर कोई भी घटना घटती है तो संगठन जो है आपके साथ है। और साथ ही नहीं बल्कि उस घटना के साथ ये आपकी सारी पीड़ाओं को हरने के लिए संगठन जो है जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। बस आपको इतना ही बनना है कि किसी भी संगठन को आप नैतिक कर्तव्य के साथ में निर्वहन कीजिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।